मसीह की डेली बाइबल स्टडी हमारे यूट्यूब एक्स टीवी चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। और ये कार्यक्रम डेली बाइबल स्टडी मैं केवल विश्वासियों के वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए प्रसारित कर रहा हूं। और हम देख रहे हैं मसीह जीवन की नींव के 4 स्तंभ। पहला स्तंभ था पवित्र आत्मा और दूसरा स्तंभ है परमेश्वर का वचन। और इसका ये 5वां एपिसोड मैं देने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, दूसरा अध्याय हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन। और इसके लिए मैंने सहारा लिया दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान वर्ड हिंदी में आया है, लेकिन ओरिजिनल वर्ड है एपिग्नोसिस, यानी ज्ञान। जो अभी इसको देख रहे हैं, पिछले एपिसोड जरूर देखिएगा, वरना आपको मैं जो बोल रहा हूं समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाओ, ज्ञान में बढ़ते जाओ। और आज मैं बताना चाह रहा हूं क्यों पत्रस एपिग्नोसिस इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने पिछले एपिसोड बताया कि उस टाइम के लोग जो यूनानी लोग थे और उनका खुदा को ढूंढने का जो तरीका था वो 2 तरीके थे। और एक मैंने बताया कि जो तरीका था वो था तत्व ज्ञान, फिलोसॉफिक स्पेकुलेशन, तत्व ज्ञान का अनुमान। उससे अनुमान लगा रहे कि भैया खुदा कैसे होगा। तो मैंने बताया मनुष्य की सोच फाइनाइट यानी मर्यादित है, और मर्यादित मनुष्य अमर्यादित खुदा को ढूंढ रहे हैं। तो उसको तो लिमिट में ही मालूम पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी खुद की सोच मर्यादित है। ये मैंने एक्सप्लेन किया। आज मैं दूसरा तरीका जो उनकी सोच थी, जिस वजह से पतरस को ये लिखना पड़ा, मैं बहुत बताने जा रहा हूं। और वो जो दूसरा जो तरीका था यूनानी लोगों का, मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन। मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन, ईश्वरीय गुप्त अनुभव या ईश्वरीय रहस्यमय अनुभव। ईश्वरीय गुप्त या रहस्यमय अनुभव होता यूं था, परंपरा ये बताती है। अपने कई ग्रीक, रोमन्स अपने वो स्टेडियम्स देखे होंगे, और आप टीवी में देखे होंगे या जाके देखे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कई बार देखे। और मुझे लगता है कि एक बार मीटिंग उस टाइप के स्टेडियम में होनी चाहिए। और एक हमारा फायर कैंप वहां हो चुका है 2019 में। प्रभु ने मौका दिया तो ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन जो पुराने खंडर पड़े हैं, खास करके केसरिया से जब हम लोग निकल रहे थे, तो केसरिया से एक समुद्र के पास हम रुके और ऐसे खंडर हमको उस रूट पर हमको देखने को मिले। तो एक तरीका थी, एक सोच थी। रोमन्स ने रूल किया, राज्य किया यूनानी लोगों पर, ग्रीक लोगों पर और यहूदियों पर। पूरे वर्ल्ड में मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज वर रूल्ड बाय रोमन्स, इसमें कोई 2 राय नहीं है। सिकंदर की कहानी आप सुनते, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो स्टेडियम होते थे, इसमें ड्रामास चलते थे। और एक दीक्षित व्यक्ति जिसको दीक्षा मिली है, उस धर्म के, खुदा के मानने वालों के धर्म गुरुओं के द्वारा दीक्षा मिलती थी। वो एक ड्रामा प्ले करते थे, एक नाटक वो करते थे। और उस नाटक में उनके खुदा को या जो भी उनके जो खुदा है उसको कैसे यातनाएं दी गई, और वो सारी चीजें, वो दुख वो कैसे सहन किया गया, और वो सारी चीजें जो उनके खुदा के साथ हुई थी उसको प्ले करने की कोशिश की जाती थी, उसको दिखाया जाता था। और जो नीचे श्रोता होते थे, प्रेक्षक होते, जो नीचे से देखते थे, वो उस नाटक को देखकर उस इमोशनली उस चीज में, उस खुदा में, उस खुदा के सैक्रिफाइस में, त्याग में, बलिदान में, उसमें खो जाते थे। और वो उस खुदा की इबादत करने लगते थे। और इस वजह से पतरस जिन लोगों में काम कर रहा है, लोगों की सोच उस प्रकार की थी। आमोद और प्रमोद का यानी मनोरंजन का एक ही साधन था नाटक उस जमाने में। या तो फिर आप देखते थे कि उस स्टेडियम में अलग अलग एक्टिविटीज होती थी कि स्पोर्ट्स चल रहा है, खिलाड़ी हो रही है, फिर शेर के साथ लड़ाई, सांड के साथ लड़ाई, ये सब चीजें आप देखते होंगे। तो मनोरंजन का साधन यही होता था। तो इस वजह से लोगों की मेंटालिटी वो बनी हुई थी। लेकिन पतरस ने इसमें भी एक कमी ढूंढी, और प्रैक्टिकली वो कमी है कि आदमी नाटक देखेगा और उससे खुदा को जानने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनिए, एक ड्रामा कौन बना रहा है? पहला वाला तत्व ज्ञान वाला
जो पॉइंट है उसको डाल दीजिए, मर्यादित मनुष्य। तो वो नाटक बनाएगा, कितने बनाएगा बना बना के, खुदा को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कितने नाटक बनाएगा, कितने ड्रामा बनाएगा और कितने प्ले करेंगे कि बाबा इससे लोगों को खुदा मिल जाए। तो उससे तो एक मर्यादा ही रहेगी ना, उसमें एक लिमिटेशन ही रहेगा। तो पतरस ने जब ये लिखा तो उसके दिमाग में ये सब चीजें थी। और आपको बताऊं कि इसकी प्रॉब्लम ये थी कि मिस्टिकल एक्सपीरियंस, ईश्वरीय गुप्त रहस्य में अनुभव लोग लेते थे, ड्रामा देखते वक्त खो जाते थे, गुप्त, अरे वाह, लेकिन इसका इफेक्ट जो था वो थोड़ी देर के लिए होता था। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका इफेक्ट, उसका जो प्रभाव था कुछ देर, कुछ मोमेंट, कुछ दिन, कुछ साल के लिए सकता था। लेकिन पतरस ने यह बताने की कोशिश की कि खुदा को और यीशु को ढूंढो, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तत्व ज्ञान, अनुमान है, और दूसरा वो ईश्वरीय गुप्त अनुभव है जिसमें कुछ देर की शांति मिलेगी। लेकिन पतरस ने जब ये लिखा, जब पतरस ने ये बताया, तो उसने कहा दोनों चीजों से आप खुदा का ज्ञान नहीं पा सकते हो। और उसने कहा कि खुदा ने उसका कलाम दिया है, खुदा ने उसका वचन दिया है। मैं इस एपिसोड को छोटा रख रहा हूं, खुदा ने इस वचन को दिया है। इसका मतलब यह है कि हमें पर्सनल नॉलेज लेना है, पर्सनल ज्ञान, व्यक्तिगत ज्ञान लेना है इस खुदा के वचन का जो उसने दिया है। और जब ये वचन आप पढ़ोगे और पढ़ते जाओगे, क्योंकि हमारा खुदा अनंत काल का है, ये ज्ञान भी अनंत काल तक, पीढ़ियों से पीढ़ी। आपने देखा नहीं यहूदी लोग कितनी पीढ़ी हो गए अपने खुदा को नहीं भूले। आज भी जाइए इजराइल में तो ऐसे ऐसे करके लोग पढ़ते हैं इसको, जो उनके धर्मगुरु हैं या जो पढ़ते हैं लोग, रूढ़ी परंपरावादी जो यहूदी है उसको पढ़ते हैं। क्यों पीठ ऐसे हो जाती है? क्योंकि पढ़ रहे, कितनी पीढ़ियां निकल गई, लेकिन अपने खुदा को वो नहीं भूले। तो पतरस जब लिख रहा है कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत ऐसे बढ़ती जाए, जब ये लिख रहे हैं तो उसके दिमाग में ये वाला करोड़ भी था। तो इस सेकंड चैप्टर में मैं अब एंड करने जा रहा हूं, समापन करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अब मैं एंड जो कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। इसी वचन को लेते हैं, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अब इसको पढ़ते वक्त पहचान निकालिए और ज्ञान डालिए। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। इसको समझाने के लिए मैं अंग्रेजी बाइबल का इस्तेमाल करूंगा। ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाई टू यू। गेटिंग माय पॉइंट? आपको ग्रेस एंड पीस, अनुग्रह और शांति मिलेगी नहीं, मल्टीप्लाई होगी। अब पतरस तो वो शख्स था ना जो यीशु मसीह के साथ रहा, इनर सर्कल में था, अंदरूनी सर्कल में था। जब भी यीशु मसीह को कोई विशिष्ट काम होता, रूपांतर की पहाड़ी पतरस को लेके गए, यार की कन्या पतरस को लेकर गए, अंदरूनी सर्कल में वो था। उसने यीशु मसीह को देखा ना, तो वो कह सकता था ना कि प्रार्थना करो, उपवास करो। मैं नहीं कह रहा कि प्रार्थना मत करो, मैं नहीं कह रहा कि उपवास मत करो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वो कह सकता था कि ये फलानी चीज करो, अनुग्रह शांति मिल जाएगी। पतरस ने वो नहीं कहा। मुझे ताज्जुब होता कि पतरस ने ऐसी ऐसी बातें कर दी जो पौलुस जैसे पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाए। पतरस ने ये सब नहीं कहा। पतरस ने कहा कि अनुग्रह शांति मिलेगी तुमको, लेकिन उसको यदि मल्टीप्लाई करना है आपके जीवन में, इफ यू वांट मिरेकल्स, मिरेकल के लिए क्या चाहिए? ग्रेस। परमेश्वर अनुग्रह चाहिए, आपको चमत्कार चाहिए, आपको आशीष चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके लिए अनुग्रह चाहिए। लेकिन अनुग्रह आपको मिलेगा, प्रभु के पास आओ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, चर्च में मिलेगा। लेकिन आप चाहते कि उसका अनुग्रह, उसकी शांति मल्टीप्लाई हो, उसका एक ही तरीका है, परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढो, परमेश्वर के वचन को ढूंढो। तो इससे वो जो ज्ञान है, वो शांति है, आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में, विश्वासी जीवन में मल्टीप्लाई होगी। कोई है जो कहेगा आमीन। और जब मैं कह रहा हूं तो पौलुस के एक वचन है, मैं आपके लिए उसको मैं पढ़ना चाह रहा हूं। और पौलुस कहता, जब तीमुथियुस को उसने पत्र लिखा, तो दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय की 12वीं आयत, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं
उससे जिसका मैंने विश्वास किया, क्योंकि मैं उससे जिसका मैंने विश्वास किया। क्या कहता हूं पौलुस, ब्यूटीफुल। अब आपको यह वचन समझ में आएगा। उसने कहा कि हां उसमें विश्वास करता हूं, नहीं, उसने कहा कि क्योंकि इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता पर लज्जाता नहीं हूं। मैं लज्जाता नहीं, शर्माते हाथ उठाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए, बाहर मतलब मसीह होने का दावा करने के लिए लज्जाते हैं। पौलुस कहता मैं दुख उठाता, मैं लज्जाता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने विश्वास किया था, वो लिखता है मैं उसको जानता हूं। आपको समझ नहीं आया? मैं उसको जानता हूं। आज सवाल यह है कि आप यीशु को जानते हैं? नहीं, वहां सुना था यीशु चमत्कार करता, नहीं 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 नहीं। उसको जानने के लिए आपको ज्ञान के द्वारा उसको आपको जानना पड़ेगा। ज्ञान उसके बारे का जो ज्ञान है उसको जानिए। और उसको कैसे जानोगे? जब आप खुदा के वचन को ज्ञान के द्वारा आप ढूंढोगे, देखोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड एंड जीसस क्राइस्ट मोर। खुदा को और यीशु को ज्यादा जानिए और आपको प्रभु आशीष देगा। विश्वास से जानिए मत, मैंने विश्वास किया, ये पढ़ा, वो नहीं। मैं उसको पर्सनली जानता हूं, व्यक्तिगत जानता हूं। कैसे? क्योंकि मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मैं खुदा वचन पढ़ता हूं और ये इंक्रीजिंग नॉलेज है। रोज मैं उसको डेवलप करता हूं, रोज मेरी उसमें उन्नति होती है, रोज उसको मैं और पढ़ना चाहता हूं, उसको मैं और जानना चाहता हूं। और फिर पतरस कहता परमेश्वर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा अनुग्रह शांति तुम में गुनाकार हुई है। बहुतायत की जगह पे मैंने लिखा गुनाकार हुई है, मल्टीप्लाई हुई है। यू आर गेटिंग। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। 5 + 5 कितना में होता है? यदि मैं आपको 5 दूं और 5 दूं अनुग्रह, तो कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन 5 × 5 25 होता है। 5 बार 5 आप लगाओ तो 25 होता है। तो मल्टीप्लाई की पावर यह है, जब आप प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं। इज़राइल तू मुझे जानता नहीं, मेरी प्रजा मुझे जान, कितने आरोप मेरे तो बड़े बड़े संदेश, पूरा रुख बदल गया संदेश को देने का। अगर उसको कोई प्रचार कर रहा है आइज़िया 1:3 की मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, प्रभु ने कितने बार आरोप लगाया। मैं चाहूंगा सुनने वाले पास्टर्स इसको जरूर प्रचार करें, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। आज जरूरत है कि हम खुदा को जाने। और कैसे जानोगे? जब आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे, प्रभु के वचन को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, प्रभु के वचन को इंपॉर्टेंस दोगे। होली स्पिरिट है, प्रेजेंस है, लेकिन यू हैव टू गिव अ टाइम टू गेट हिज नॉलेज। उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए। जब खुदा का और यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त करोगे, आपके जीवन में अनुग्रह भी मल्टीप्लाई होगा और शांति भी मल्टीप्लाई होगी। उम्मीद है आपने ये 5 एपिसोड्स को एंजॉय किया। इससे अच्छी ओपनिंग इस एपिसोड की या परमेश्वर के वचन की हो ही नहीं सकती थी। और अभी आने वाले दिनों में मैं तीसरा चैप्टर क्या लेकर आऊंगा मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे सहायता करेगा। अब इतनी मुश्किल बातें बताऊंगा नहीं। ऐसा कुछ सीखना है तो 6 महीने का बाइबल कॉलेज ज्वाइन करिए, गैप लीजिए, यू विल गेट वंडरफुल थिंग। बड़ी बड़ी बातें आपको देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तब तक के लिए अलविदा। प्रभु आपको आशीष दे।